हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रामभुवन सर। मैं हूं आपका प्रिय मित्र रामभुवन। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। उसमें हमने उसकी पहचान क्या देखी थी। अगर हम उसकी पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आपकी पहचान थी वो क्या था, त प्लस ह। त प्लस ह था, मतलब किसी भी वाक्य के अंत में क्या था, त है, मतलब ता है, ती है, ते है, तो है आदि शब्द उसमें क्या होते थे, आते थे। तो इस सेंटेंस में मतलब ये भी जो आपका टेंस होगा मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगा। जो बहुत इजी वाला सेंटेंस होगा उसको मैं इसमें डिस्कस करूंगा। इसका एडवांस जो होगा मैं आपको फिर बाद में बनाऊंगा। तो चलिए इसको देखते हैं, इसकी पहचान क्या होगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसकी पहचान क्या होगी। तो चलिए इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इस सेंटेंस के लास्ट में क्या क्या आ सकता है। अगर कोई हिंदी सेंटेंस लिखा होगा तो इसके अंत में क्या आएगा। तो सबसे पहली चीज क्या होगा, इसके अंत में त प्लस थ आएगा। क्या आएगा, त प्लस थ। यानी त प्लस थ से मतलब ये होगा ता था, ती थी, ते थे, तो थे। अगर ऐसे कोई भी शब्द होंगे तो लास्ट में क्या हो जाएंगे, सभी आएंगे। मतलब जैसे राम जाता था, खाता था, सीता जाती थी, इस टाइप से सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। तो देखिए पहली इसकी पहचान क्या हो सकती है। एक पहचान इसकी हो सकती है कि कोई भी वाक्य लिखा होगा तो इसके लास्ट में क्या लिखा होगा, त प्लस थ, यानी ता था, ती थी, ते थे लिखा होगा। या तो ये होगा, या तो दूसरी पहचान इसकी ये हो सकती है कि सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या आएगा, या तो आ, ई, ए। मतलब या तो कंडीशन आपकी हो सकती है सेंटेंस के अंत में आ आएगा, ई आएगा, या तो ए आएगा। मतलब आ से रिलेटेड आ हो सकता है, ई हो सकता है, ए हो सकता है। शॉर्ट में आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। देखिए आप पहचान क्या होगा, त थ आइए। त थ आइए, आपको क्या याद करना, त थ आइए मेरे घर खाइए। ठीक ना। तो ऐसे सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक ना। तो आइए हम सेंटेंस इसको पहचान लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहला सेंटेंस इसको हम लेते हैं, पहले सेंटेंस की बात करेंगे। तो पहला सेंटेंस आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे त प्लस थ लिखा ना, तो त प्लस क्या हो गया, थ हो गया। मतलब त प्लस थ। देखिए लास्ट में क्या आया, मतलब ये होता है पास्ट की पहचान, एक इसकी होती है इंडेफिनिट की। ठीक ना। तो त प्लस थ जब आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक ना। मतलब ता था, ती थी, ते थे, तो थे, अगर शब्द आ जाए तो आप समझ चाहिए पास्ट इंडेफिनिट लिखा है। या तो ये इसकी पहचान ये होगी, या तो लास्ट में क्या लिखा होगा, आ लिखा होगा। देखिए नीचे वाले सेंटेंस को, जैसे मोहन बाजार गया, तो इसमें चलेंगे तो देखिए अंत में किसकी मात्रा लगी है भाई, आ की मात्रा लगी है ना, ये आ का मात्रा। तो जब ये आ का मात्रा है तो भाई आ की मात्रा क्या हो जाएगा, तो इसमें मतलब इसका क्या होगा, अंत में क्या आ गया, आ गया। तो भी टेंस आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। अगर अंत में आ लिखा होगा तो भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। या तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, ई लिखा होगा। जिससे वाले सेंटेंस को देखिए, से सानिया कल मुंबई गई, तो इसमें आपने क्या देखा, अंत में क्या लगा भाई, ई का मात्रा है ना, इसमें इसमें ई का मात्रा लगा है, ई का मात्रा ये लिखा हुआ है। तो अगर ई आ गया तो भी आपका टेंस जो होगा वो क्या होगा, तो भी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। चलिए अब तीसरे सेंटेंस को देखते हैं। सुरेश और महेश एक मोबाइल खरीदे। तो देखिए इसमें तीसरे में क्या बताया गया, अगर इसमें ए का मात्रा आ जाए, किसकी मात्रा हो जाए, ए। देखिए इसमें ए का मात्रा लगा ना, अगर ए का मात्रा आ जाए मतलब खरीदे, गए, खाए, पिए, अगर ऐसे सेंटेंस आपके आ जाते ए की मात्रा लगी हो तो भी टेंस आपकी क्या होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगी। तो मैंने इसकी कितनी पहचान देखी, चार पहचान देखा। क्या देखा, यानी त था, यानी ता था, ती थी, ते थे आ सकते हैं। या तो क्या होगा, आ, ई, ए। तो टेंस आपका क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। मैंने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया, त थ आइए मेरे घर खाइए। इस तरीके से आप इसको क्या कर लेंगे, याद करेंगे। ठीक ना। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने की रूल्स को देखते हैं, कैसे आप इसको बनाएंगे। ठीक ना। चलिए अब इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए हमने परसेंट एंड एफेक्ट में क्या देखा था। अगर हम परसेंट एंड एफेक्ट की बात करें, परसेंट एंड एफेक्ट,
टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा था, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखे थे भाई, सब्जेक्ट लिखे थे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखे थे, या तो वर्ब में क्या लगाए थे, यस या ईएस लगाए थे, और पीछे क्या लगाया था हमने, ऑब्जेक्ट लगाया था, है ना। देखिए हमने क्या किया था, अगर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाया था कोई सेंटेंस तो इस टाइप से बनाया था, सब्जेक्ट लिखा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा था, वर्ब में क्या लगाया था, यस या ईएस लगाया था, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा था, है ना। तो अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना, कोई भी सेंटेंस आप लिखेंगे तो आपको क्या करना होता है, मतलब दुनिया का आपको कोई भी सेंटेंस लिखना होगा तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें भी क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और अंत में क्या लगाएंगे आप, अंत में आपको ऑब्जेक्ट लिखना होता है, मतलब कोई भी सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दो चीजें क्या होती हैं, लगभग कॉमन रहती है। देखिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यही किया था, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा था, फिर क्या लिखा था, ऑब्जेक्ट लिखा था, फिर यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, या तो वर्ब में क्या लगा था, जैसे यस लगा हुआ था, ठीक ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब देखिए मुझे पास्ट इंडेफिनिट होगा तो क्या करना होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो आपको कुछ नहीं करना, बस देखिए जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो यहीं पे आपको वर्ब का क्या लिखना है, सेकेंड फॉर्म लिखना, बिट्टू लिखना है, क्या लिखना है, बिट्टू आपको लिखना है, बिट्टू मतलब किसी लड़के का नाम क्या है, बिट्टू, उसको याद कर लेंगे, ठीक ना। मतलब पास्ट इंडेफिनिट बनाने का फार्मूला आपका क्या होगा, नहीं भूल जाएंगे तो यस बी टू ओ, यस बी टू ओ, क्या याद करना आपको, एस बी टू ओ, मतलब जब भी पास्ट इंडेफिनिट को हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, एस बी टू ओ का प्रयोग करते हैं, मतलब सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए हम देखते हैं दोनों में क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या अंतर था, ठीक है ना। तो हम अंतर देखते हैं, देखिए भाई इसमें भी सब्जेक्ट लिखा था, इसमें भी सब्जेक्ट, तो मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों में क्या था, कॉमन था, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना था, ठीक ना। फिर चलेंगे, फिर ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, क्योंकि सभी में ऑब्जेक्ट लिखा था, ऑब्जेक्ट भी क्या था, कॉमन था, तो आपको बदला क्या था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट था यानी ते और है वाला सेंटेंस था, मतलब ता है ती है वाला, तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा था, या तो वर्ब में क्या लगा था, यस लगा था, ठीक ना, ये वाला कंडीशन था। लेकिन जैसे ही आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे तो आपको क्या करना होगा, इसी में इसी में अगर तय प्लस थे वाला सेंटेंस आपको बनाना होगा, तय प्लस थे या तो आइए वाला सेंटेंस, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देना होगा। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे राम बाजार जाता है, जाता है, देखिए प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम, सबसे पहले लिख लेंगे सब्जेक्ट, तो आपका क्या बन जाएगा, राम, और जाता है के लिए लिखेंगे गोच, और टू के लिख देंगे टू मार्केट। छोटा एक सेंटेंस आप देखेंगे तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट तो लिखा है ना, अब इसी को अगर हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, इसको आपको सब्जेक्ट को यहां लिख लेना है, जो आपका पीछे वाला वर्ड है मार्केट, इसको भी क्या करेंगे आप ऐसे लिख लेंगे, इसमें आपको देखिए कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक ना। बस आपको क्या बदलना है, जहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी जहां पर ये लिखा हुआ था फर्स्ट फॉर्म, उसी की जगह आपको क्या लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो वर्ब का जो सेकंड फॉर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका जो टेंस बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। हमने क्या देखा, मतलब मैंने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा था तो उसमें क्या लगाया था, सब्जेक्ट लिखा था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस या ऑब्जेक्ट लिखा था। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इसकी सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आपको लिखना है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एस उसकी जगह आपको क्या लिखना है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, प्लस क्या लिख देना आपको, ऑब्जेक्ट लिख देना है, ठीक ना। तो आपका क्या होगा, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, ठीक ना। तो कुछ चलिए और सेंटेंस ले लेते हैं हम, जैसे सीता, सीता एक पत्र लिखती है, लिखती है,
चलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो आपने इसको क्या बनाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप लिखेंगे सीता, और लिखती के लिए आपको क्या लिखना था भाई, राइट से, क्योंकि वर्ब एक वचन था तो मैंने, सब्जेक्ट एक वचन था तो क्रिया मैंने एक वचन लगाया, और ये लेटर लिख दिया, लेटर लेटर लेटर। चलिए अब हमें इसी को क्या करना, सीता एक पत्र लिखती थी बनाना है, बस आपको है की जगह थ बना देना है, जहां पे है लगा वहीं पे थ लिख दीजिए। तो आपको अगर ये लिखना हो सीता एक पत्र लिखती थी तो क्या करेंगे, तो आपने देखा था सब्जेक्ट में आपको कोई परिवर्तन नहीं करना, सब्जेक्ट ऐसे लिख देंगे, बस इसी का सेकेंड फॉर्म आप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, रोट, और फिर क्या लिख देंगे, ए लेटर। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पास्ट टेंस डेफिनेट हो जाएगा, मतलब लिखती थी, ठीक ना। चलो मैंने एक घड़ी खरीदा, मैं एक घड़ी खरीदता हूं, खरीदता हूं, खरीदता हूं। चलिए इसको देखिए प्रेजेंट में, तो आप इसको मैं एक घड़ी खरीदता हूं ऐसे बना लेंगे, मैं एक घड़ी खरीदता हूं तो क्या बन जाएगा आपका, आई बाई ए वॉच, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका ये बन जाएगा। इसको पास्ट में आप जाएंगे तो क्या करना, आपको सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना, तो आप आई कर देंगे, इसी को सेकंड करना, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बॉट लिख देंगे, और आपको क्या कर लेना है, ये वॉच कर लेना है। चलिए आपने क्या देखा, देखिए यहाँ पे खरीदता है, यहाँ पे खरीदता था आपको लिख देना था, मतलब जहां पे है लिखा था वहीं पे क्या लिखना था लिखना था, ठीक ना। तो आपका टेंस क्या हो जाता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि मतलब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो उसमें ऐसे यस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस यस लग रहा था, पास्ट इंडेफिनिट पे वहीं पे क्या लग रहा था, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा था, ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला देखते हैं। चलिए अब इसकी नेगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जिसमें क्या लगा होगा, नहीं लगा होगा, जैसे राम चाय नहीं पीता है। चलिए ये प्रेजेंट में लिखा है, अब इसी को बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, पास्ट में करना होगा, तो आप यहां पे लगा देंगे था, तो राम चाय नहीं पीता था, ऐसा बना लेंगे, राम चाय नहीं पीता था, मतलब अगर है लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, अगर है को हटा के था लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना, जैसे राम चाय नहीं पीता है, ये प्रेजेंट हो गया, चाय नहीं पीता था तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, दोनों का नेगेटिव हो गया, ठीक ना। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम क्या करते थे भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते थे, फिर क्या लिखते थे, डू या तो डच से, प्लस इसका मित्र कौन था, डार्ट था, इसको लिख दिया था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लिखा था। चलिए देखिए जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस को बनाया था तो इस टाइप से बनाया था सेंटेंस, ठीक ना। तो ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसी का हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे तो क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, देखिए पास्ट इंडेफिनिट में अगर इसमें प्रेजेंट में सब्जेक्ट लिखा है तो आप इसमें भी सब्जेक्ट लिखिए, अगर इसमें नॉट लिखा है तो ऊपर वाले में नॉट है तो नीचे वाले में नॉट लिखिए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, पीछे ऑब्जेक्ट लिखा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना है, देखिए उसमें भी आप सब्जेक्ट लिखे थे, इसमें भी आप क्या लिखे हैं, इसमें भी आप सब्जेक्ट लिखे हैं, उसमें भी आपने नॉट का इस्तेमाल किया था, इसमें भी आपने क्या किया था, इसमें भी नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, इसमें भी वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, और उसमें भी ऑब्जेक्ट लिखा था, उसमें भी इसमें भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक ना। तो चलिए देखिए, अब देखिए जब है रहता था तो हम यहाँ पे जब है रहता है वाला, तो हम डू और डज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डू और डज, मतलब तय और है आएगा तो डू और डज लिखते हैं। अगर यहीं पे तय प्लस थ आ जाएगा, तय प्लस थ या तो आइए वाला, तो आपको कुछ नहीं करना, बस जहां पे डू डज है वहीं पे आपको क्या लिखना है, वहीं पे आपको डिड लिख देना है। देखिए क्या करना होगा, मैंने क्या देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा था, ठीक ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या देखा था भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट सबसे पहले उसमें भी सब्जेक्ट आता था, इसमें भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आएगा, उसमें डू डज लिखा होता था, इसमें क्या आएगा, इसमें डिड आएगा,
उसमें भी नॉट होता था, इसमें भी क्या होगा, नॉट आएगा। उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में क्या अंतर है? अंतर क्या है? तो देखिए, प्रेजेंट वाले में डू डज लगा होगा और पास्ट वाले में क्या लगा होगा, डिड लगा होगा। बाकी कुछ नहीं अंतर है। देखिए कोई अंतर नहीं। अंतर क्या है? सब्जेक्ट सब्जेक्ट कॉमन है, नॉट नॉट कॉमन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉमन है, ऑब्जेक्ट भी कॉमन है। अंतर क्या चल रहा है? सहायक क्रिया का। देखिए इसमें भी सहायक क्रिया ये ह और थ ही बदल रहा है ना, है और था। तो इसीलिए इसमें भी क्या होगा, सहायक क्रिया बदलती है। प्रेजेंट में डू डज लग जाता है और पास्ट में क्या होता है, डिड लग जाता है, ठीक ना। तो ये टेंस आपके हो जाएगा। चलिए हम इसको बनाते हैं दोनों में। तो हम क्या बनाएंगे, राम चाय नहीं पीता है, प्रेजेंट में बनाएंगे। तो क्या बना लेंगे, राम, फिर ऊपर वाला लिखेंगे थोका डज, फिर उसके बगल में नॉट, और पीना की अंग्रेजी लिख देंगे टेक, और यहां पे लिख देंगे टे। मतलब चाय नहीं पीता है, ए वाला आपका है वाला बन गया। इस सेंटेंस आपका तय और है वाला हो गया, तय और है वाला। अब चलिए इसी को पास्ट करेंगे तो सब्जेक्ट आपको लिखना ही लिखना है। सब्जेक्ट लिखेंगे लिखेंगे, नॉट भी कॉमन है तो आप नॉट भी यहाँ लिखेंगे, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कॉमन है तो यहाँ भी चाय भी आपको कॉमन है तो इसको भी। अब आपको अलग क्या लिखना है भाई, जहां पे हम डू डज लिखते थे वहीं पे हम क्या लिखेंगे, वहीं पे हम डिड लिख देंगे। क्या लिख देंगे, डिड लिख देंगे। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक ना। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टेंस क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपना वीडियो समाप्त करते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।